मुफ्त आटे का हसूल, इंसानी जानें निगलने लगा। फैसलाबाद में मुफ्त आटे के लिए आया एक शख्स दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक। आटे के हसूल के दौरान अमवात की तादाद तेज हो गई। हुकूमती इत्तेहाद का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद। हालात का तकाजा है चीफ जस्टिस और जजेस इलेक्शन केस से दस्तबरदार हो जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के इजलास का एलामिया जारी। एलामी के मुताबिक लार्जर बेंच पहले ही 3 के मुकाबले में 4 जजेस की अक्सरियत से इंतखाबी दरख्वास्तें खारिज कर चुका। चीफ जस्टिस अक्सरियत पर अक़लियती फैसला मुस्तरद करना चाहते हैं। जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में बेंच ने भी 184(3) के तहत ज़ेर समात मुकदमे पर कार्रवाई के लिए रोकने का कहा। 90 दिन में इलेक्शन न हुए तो कानून किसी की हिफाजत नहीं कर पाएगा। अवाम को आइन के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। हुकूमत का मकसद है मुझे तब तक जेल में रखा जाए जब तक इलेक्शन ना हो। इमरान खान कहते हैं कि ये लोग इलेक्शन से खौफजदा होकर अदलिया पर हमले कर रहे हैं। इन्हीं जज साहिबान ने हमारे खिलाफ फैसला दिया। मैंने कभी अदलिया पर तनकीद नहीं की। यह वही अदलिया है जब ये फैसला देने लगती है तो तनकीद शुरू कर दी जाती है। इमरान खान से हलीम आदिल शेख और इमरान इस्माइल की मुलाकात। कानून और आइन की बालादस्ती के लिए सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी से राब्ते का टास्क दिया। इमरान खान ने कहा कि अदलिया पर हमला किया जा रहा है, इसे रोकने के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। सियासी जमातों से राब्ता किया जाए। 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर गौर हो रहा है। फैसला अभी हुआ नहीं लेकिन हो भी सकता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू। कहते हैं इन 3 जजेस साहिबान का रिकॉर्ड है कि इन्होंने ज़्यादातर फैसले मुस्लिम लीग नून के खिलाफ दिए। अब भी बज़ाहिर लग रहा है तीनों जज साहिबान हर कीमत पर केस को खुद ही निपटाने पर बज़िद हैं। 9 रुकनी बेंच बना और अब 3 का है। तीनों जजेस ने फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। तीनों जजेस ने अपने साथी अक्सरियती जज की बात भी तस्लीम करने से इनकार कर दी। हमारे पास कोई सूरत नहीं कि हम अपना एहतजाज नोट करवाएं। जजेस के खिलाफ रेफरेंस के मामले का बयान राना सनाउल्लाह जैसा शख्स ही दे सकता है। इन जजेस ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी फैसले दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मनपसंद के फैसले जजेस से लिए जाएं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का रद्द अमल। कहा जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का नतीजा ज़ीरो निकलेगा। मुल्क में जमहूरियत अनारकी की तरफ चली जाएगी। 90 रोज़ का इलेक्शन 13 जमातों की सियासी मौत होगा। हुकूमत का इलेक्शन से फरार, अदलिया पर दबाव, गरीब का आटे के लिए जान देना सब खतरे की अलामत हैं। अदलिया या सड़कों पर आवाम में से एक का फैसला मानना होगा। सुप्रीम कोर्ट में 2 सूबों में इंतखाबात पर समात पर हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट से पहले फुल कोर्ट तश्कील देने से मुतालिक इस्तदा की जाएगी। इस्तदा कबूल न हुई तो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। एहतजाज के बाद सुप्रीम कोर्ट में समात से बायकॉट का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। मुजरिमों के टोले ने बिलाखिर आइन के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। आइन शिकनों और मुजरिमों के इजलास और एलामियों की कोई हैसियत नहीं। तहरीक इंसाफ ने PDM इजलास के एलामियों को मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि मुजरिमों का टोला आइन पर हमलावर है। हुकूमत का 3 रुकनी बेंच का फैसला मानने से इनकार अदलिया और आइन कमज़ोर करने की तरफ पहला वार है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अगर इसे ना रोका गया तो आइन की हुक्मरानी नहीं रहेगी। तहरीक इंसाफ आइन चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। वकला तंजीमों को तहरीक इंसाफ की अदलिया हिमायत तहरीक में शमूलियत की दावत दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन पर सियासी जमातों से राब्तों का फैसला। इमरान खान की हिदायत पर चौधरी परवेज इलाही के मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से राब्ते। MQM रहनुमाओं को टेलीफोन। ताहिर उल कादरी के साहबजादे और खुर्रम नवाज गंडापुर से मुशावरत। असद उमर और एजाज चौधरी की मंसूरा में सिराजुल हक से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी MWM के सरबराह अलामा राजा नासिर अब्बास से मिले। परवेज इलाही कहते हैं साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिश की डोरियां लंदन से हिलाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार किया तो शहबाज शरीफ तौहीन अदालत के जुर्म में नाअहल होंगे और जेल जाएंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत से अलहदगी के वक्त जनरल बाजवा या जनरल फैज़ का कोई दबाव नहीं था। जनरल बाजवा ने इमरान हुकूमत से अलहदगी के वक्त मुझसे रब्ता किया।
बाजवा ने कहा कि MQM खुद फैसला करे हुकूमत में रहना है या नहीं। आप जो फैसला करेंगे मैं उसके साथ हूँ। तहरीक अदम एतमाद के वक्त जनरल फैज़ के अलावा सब ने फ़ोन किए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने भी पंजाब KP इलेक्शन से मुताल्लिक केस में फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। सिपाही एजाज अहमद ने पाक फौज की सिंध रेजिमेंट में बतौर सिपाही शमूलियत इख्तियार की। 2009 में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद के वालिद का कहना है, बेटा बहुत छोटी उम्र में ही हमसे बिछड़ गया। बेटे की शहादत पर फख्र है। शहीद की वालिदा ने कहा कि और भी बेटे होते तो वतन पर कुर्बान कर देती। कराची में फायरिंग से जख्मी होने वाले अयान के मुलजिमों से तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक अयान पर फायरिंग करने वाले मरकजी मुलजिम समेत 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम फराज और इरफान भी सफदर और पुलिस के हमरा मौके पर मौजूद थे। असलहा बरामदगी का अलग मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। जाए वक़ुआ पर मौजूद अहलकारों के बयानात भी कलमबंद कर लिए गए। जख्मी अयान का निचला धड़ रीढ़ की हड्डी पर गोली लगने के बायस मफलूज हो चुका है। कराची गार्डन के इलाके में डॉक्टर बीरबल के कत्ल का मामला। डॉक्टर की असिस्टेंट कुरतुलैन गिरफ्तार। पुलिस ने हिरासत में लेकर गार्डन थाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर के भाई ने कत्ल का शुबा जाहिर किया था। कुरतुलैन डॉक्टर बीरबल के साथ फायरिंग में जख्मी हुई थी। मुफ्त आटे का हुसूल, इंसानी जानें निगलने लगा। फैसलाबाद में मुफ्त आटे के लिए आया एक शख्स दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक। आटे के हुसूल के दौरान अमवात की तादाद 13 हो गई। मुख्तलिफ शहरों में लगी कतारों में कोई कमी ना आ सकी। घंटों कतारों में लगे शहरी दरबदर। फैसलाबाद में गंदम की कीमत में मुसलसल इजाफा। आटे की कीमत 150 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ कर गई। मुल्तान में भी आटा पॉइंट्स पर लंबी कतारें। शहरियों ने रश और धक्कम पेल से बचने के लिए आटा पॉइंट्स बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा महंगाई के बदतरीन तूफान की जद में रहा। एशियाई खुरनोश के रेट काबू से बाहर हो गए। लाहौर में अदरक 650, लहसुन 365, टमाटर 110 रुपये किलो का हो गया। केले 350, सेब 305, अमरूद 160 रुपये में फ़रोख्त। कोयटा, मुल्तान, कराची, पेशावर और इस्लामाबाद में भी कीमतें आसमान पर। आम मार्केट और यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशिया की कीमतें बराबर हो गईं। कीमतों में इजाफे से गरीब और मुतवस्सित तबके की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। यूक्रेन की मुखालफत के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत 1 माह के लिए रूस के पास आ गई। दूसरी जानिब IMF ने यूक्रेन के लिए 15 अरब 60 करोड़ डॉलर्स का कर्ज मंजूर कर लिया। यूक्रेन ने कहा कि रूस का सलामती कौंसिल की सदारत संभालना आलमी बरादरी के मुंह पर तमाचा है। अमरीका भी यूक्रेन हमले के तनाजुर में सलामती कौंसिल में रूस की मुस्तकिल रुकनीयत पर एतराज़ कर चुका। गैर कानूनी तौर पर कनाडा से अमेरिका जाने वाले 8 अफराद दरिया में डूबकर हलाक। पुलिस के मुताबिक 2 खानदानों पर मुश्तमिल 8 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जिनमें एक शीरखार बच्चा भी शामिल। मरने वाले अफराद सेंट लॉरेंस दरिया के रास्ते कनाडा से अमेरिका जाने की गैर कानूनी कोशिश कर रहे थे। मुतासिरा खानदानों का ताल्लुक रोमानिया और भारत से है। और खुफिया एजेंट का दुनिया को बचाने का मिशन। एक्शन एडवेंचर फिल्म घोस्टेड का फाइनल ट्रेलर जारी। मारधाड़ और कॉमेडी से भरपूर फिल्म 21 अप्रैल को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।